तो सभी साथियों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो सभी साथियों से निवेदन है, साथी जुड़े। और आज 3 बजे का समय है, 29 तारीख है। तो जो भी साथी लाइव में जुड़ेगा तो उनसे निवेदन है कि वीडियो को शेयर करते रहें। और जो भाई स्टार भेजना चाहते हैं स्टार भी भेज सकते हैं, हौसला बढ़ा सकते हैं अपने छोटे भाई का, बड़े भाई का, जो भी समझता हो, आप जो भी समझते हो। और तो भाइयों, मौसम आज ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है मौसम। मौसम का आप लोगों को दिखा दूं तो बाहर बहुत धूप है और हवा चल रही है हल्की हल्की। तो अभी साथी जुड़े हैं हमारे साथ, देखता हूँ कौन कौन भाई जुड़ेंगे मेरे साथ में। और तो भाइयों, आज का टॉपिक रहेगा हमारा जयंती का। सिर्फ गुरु रविदास जयंती का, सॉरी, संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती का हमारा आज टॉपिक है। और दो दो तारीख में जयंती है और बहुत अच्छी तैयारियां चल रही हैं। जिले सहारनपुर में बहुत बड़ी तैयारी चल रही आईटीसी रोड पे 15-20 दिन से। तो अभी हमारे साथ एक साथी जुड़ चुके हैं और जो है एक साथी जुड़ चुके हैं। तो साथियों, बस यही है कि वीडियो शेयर करते रहो और मैसेज करते रहो। तो भाइयों, जयंती का बहुत बड़ा महापर्व है हमारा, 1 साल माव है। और जो है बहुत अच्छी बात है। और हमारे साथ एक साथी जुड़ चुके हैं, मैसेज करते रहो, मैसेज करते रहो सभी। एक साथी और जुड़ चुके हैं, एक और जुड़ चुके हैं, 3 साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो भाइयों, जुड़ते रहो जुड़ते रहो। अभी एक साथी और जुड़ चुके हैं। सभी लोग मैसेज करते रहे, सभी से अपील है मेरी। तो फिर अपना टॉपिक शुरू करते हैं, मैसेज करते रहो, मैसेज करते रहो। तो भाइयों, मेरा निवेदन ये है कि जैसे कि अभी रविदास संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती आ रही है। तो भाइयों, जयंती आ रही है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। हमारे साथ राम कुमार जी जुड़ चुके हैं, अली वर्ष कुवैसी जुड़ चुके हैं। राम कुमार, जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव जी। तो भाइयों, बहुत अच्छी बात है, हमारे साथ कई साथी जुड़ चुके हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, भैया, आपके कस्बे में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, जहाँ भी बाबा 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 जी की जयंती मनाई जा रही है, रविदास जी की, भाई बहुत प्यार मोहब्बत से जयंती मनाओ और सभी को साथ लेके चलो। और भाई बहुत बड़ा महापर्व है, सभी संतों महापुरुषों का, हमारे संतों का, महापुरुषों का, रविदास जी का बहुत बड़ा महापर्व है ये। और भाई जो है, उन्होंने प्यार का संदेश दिया, समानता का संदेश दिया, सभी लोगों को साथ लेके चले वो लोग। और इस महापर्व पे अली वारसी, अच्छा जी, बहुत अच्छा जी। और चौधरी आजम चौधरी, हेलो, हाँ जी, हेलो जी। तो भाई बहुत अच्छी बात है ये, हमें साथ लेकर चले। आज हमारे समाज में कुछ बुराइयां हैं, ये हमें माननी पड़ेगी। बुराइयां क्या हैं आप सबको पता, मैं थोड़ा प्रकाश डाल दूंगा। भाई बुराई ये है कि हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना पिए मानते नहीं कतई भी। भाई रोकना तो किसी को गलत बात है, ना किसी को रोको, आजकल जमाना ठीक नहीं है किसी को रोकने का, ना ही कोई किसी पर रुके। तो भाई ये है कि अपने गांव में, कमेटियों में, अपने मोहल्लों में और अपने कस्बों में, अपनी कमेटियों में चिन्हित करो उन लोगों को। और भाई जो शोभा यात्रा निकलती है महाराज जी की, उस शोभा यात्रा में पीने वाले आदमी से थोड़ा बचो और उन्हें मत आने दो, उनके लिए सख्ती बरतो। और एक डीजे पे अल्लड़ गाने बजते हैं, उनसे थोड़ा परहेज रखो। सभी माताओं बहनों का सम्मान करो। अगर हम किसी जयंती, किसी दूसरे
समुदाय के घर में या मोहल्ले में लेके जा रहे हैं, रवि कुमार जवालिया जी, और ज़माना ख़राब है। नहीं, ज़माना तो ख़राब नहीं है, हम ही ख़राब कर रहे हैं जो है आजम भाई। तो थोड़ा सा अगर मान लिया हम मुस्लिम के मोहल्ले में कुछ चले गए, तो अगर अजान का टाइम है तो थोड़ा बंद कर लो 2 मिनट को, भाई दूसरे का भी सम्मान करो। दूसरी बात, वहाँ अगर गाने बजेंगे भजन बजाओ शोभा यात्रा में तो ज़्यादा बेहतर है। कोई ऐसा वैसा गाना मत बजाओ जिससे लड़ाई झगड़ा हो। भाई प्रशासन का भी ध्यान रखो, अपना भी ध्यान रखो, पंगेबाजी मत करो। तो बहुत सारी बातें हैं, और बस ये है कहना मेरा तो जयंती का। और सबसे पहले तो आप सब लोगों को हाथ जोड़ के बाबा रविदास जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई पूरे देश में मनाई जा रही, सभी देशवासियों को, जहाँ तक लोग मेरी वीडियो देख रहे, भाई समानता का और अच्छा संदेश दिया रविदास जी ने, भाईचारे का संदेश दिया। भाई शोभा यात्रा निकल रही, अच्छी बात है, लेकिन शोभा यात्रा निकलने के साथ साथ उनके आदर्शों पर चलो, उनके विचारों को ग्रहण करो। और अमित बर्मन जी सतनाम वाहिगुरु, सतनाम सतगुरु जी जयवीर अंसारी सऊदी से। जयवीर भाई क्या हाल है? सऊदी वाले आगे भाई, सऊदी वाले को तो इंतजार रहे मैं। तो भाई देख लो, ये जाबिर भाई हैं और ये सऊदी से वीडियो देख रहे हैं, और भाई इन्हें बेसब्री से इंतजार रहे मेरी वीडियो का, और जो है बहुत अच्छी बात है। और सबसे पहले भाई जाबिर भाई के लिए सलाम। भाई इतनी दूर से वीडियो देख रहे हैं ये लोग, और हमारा भी कुछ फ़र्ज बने, और इतनी दूर जो है अपने परिवार की जिम्मेदारी को उठा रहे, अपने परिवार का जो है भरण पोषण कर रहे, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे। और भाई अपने परिवार को बिना मिले क्या पता कितना टाइम हो गया होगा ना, 6 महीने 7 महीने, बहुत सारे लोग हैं जो विदेशों में रह रहे। तो भाई उनके हौसले को सलाम। तो जाबिर भाई के लिए दिखा दूं मैं, ये देखो। तो भाई इंडिया का नज़ारा ये देखो आप लोग, ये खेत खलियान, थोड़ा मन बह लगा आप लोगों का भी। ये गांव है, ये टावर है, और थोड़ा और दिखा दूं, ये दूर हमारा गांव का मंदिर है। ये दिखाऊं आप लोगों को मैं, ये रहा, जूम करके दिखाता हूँ, ये हमारे गांव का मंदिर है। यहाँ से थोड़ा क्लियर नहीं दिखने का। तो जाबिर भाई सऊदी में क्या टाइम हो रहा है फिलहाल? भाई हमारे यहाँ तो 3 साढ़े 3 बजे के आसपास टाइम है। तो भाई जो अपने घर छोड़ के गया है इतनी दूर, अपना गांव अपना शहर देखने के लिए तरस जाता है वो आदमी। भाई हमें अगर कहीं 1-2 दिन के लिए बाहर निकल जा तो अपने घर की बहुत याद आवे 1-2 दिन में ही। और ये लोग तो भाई कई कई साल रह गए हैं बाहर। तो सभी साथी जुड़ते रहो और वीडियो शेयर करते रहो। अभी 10 मिनट और लगेगी। और आज स्टैंड लगा लिया भाइयों, क्योंकि हाथ पकड़े, कैमरा हाथ में पकड़ते पकड़ते हाथ जो है दुखने लग जाता है। तो आज स्टैंड उठा के लगा करते मैं भी, और स्टैंड की हो चुकी है सेटिंग। ये स्टैंड कम से कम 6 महीने हो गए लिया रखा, लेकिन आज तक इसका यूज़ नहीं करा। लेकिन आज इसका यूज़ कर लिया। ये इसका रिमोट है, ये वाला, और आज तक यूज ही नहीं कराया। कुछ चीज़ें तो पड़ी पड़ी ऐसे बेकार होगी, खेत में टाइम ही नहीं लगता, तो यूज ही नहीं करी आज तक। तो बहुत बड़ी बात है। तो हमारा टॉपिक था रविदास जयंती का। तो भाइयों सबका सम्मान करना सीखो। अगर आप सबका सम्मान करोगे तो सब लोग आपका भी सम्मान करेंगे, ऐसी बात नहीं है। अभी हमारे एक चिलकाना में मैंने जयंती में गया था, एक 2-3 साल पहले गया था मैं। एक धूम सिंह जी हैं वहाँ के, हमारे यहाँ बेचारे काम कर रहे हैं, वो सफाई कर्मी हैं हमारे गांव में। तो चिलकाना सुल्तानपुर में जयंती निकले, कोई उधर का आदमी जुट रहा होगा मेरे साथ में। तो मैं चीफ गेस्ट गया था अजय बन के वहाँ। तो वहाँ की जयंती मैंने देखी, आज तक मेरे दिल में से निकली नहीं वो बात। भाई जब मोमदनों के मोहल्ले में जयंती निकली और जुलूस गया, शोभा यात्रा निकली वहाँ को, तो उन्होंने लड्डू बांटने शुरू कर दिए मोमदनों ने। भाई इतना प्यार मोहब्बत मैंने कहीं भी देखी नहीं कहीं।
और कुछ लोग कहते हैं कि जी किसी ने जयंती मनाने से मना कर दी उस मोहल्ले में, उस समुदाय ने। भाई कोई समुदाय हमें मना नहीं करता जयंती निकालने से, सारे महापुरुष हैं। किसी का जुलूस निकलेगा किसी भी चीज़ का उनका, भाई आप भी सम्मान करो। आपकी शोभा यात्रा निकलेगी वह भी सम्मान करेंगे। भाई हमें लड़ाने वाले लोग और हैं, लड़ने वाले हम खुद हैं। जब हम किसी के साथ लड़ेंगे ही नहीं, किसी की बातों में नहीं आओगे, तो कौन कैसे लड़ेगा। तो भाई बहुत सारी बातें हैं। तो भाई मैं गया था वहाँ, तो जयंती बहुत अच्छी रही। कई साल हो गए, 2-3 साल पहली बात है। अब तो टाइम नहीं लगता, अपने काम नहीं निपटते जो है। तो जाबिर भाई टाइम क्या है आपके सऊदी में, अभी साथी जुड़ते रहो जुड़ते रहो। आज हम भाई जुड़े थे, अली जुड़े थे हमारे साथ में, मैसेज भी करते रहो साथ साथ। और जो है तो भाइयों ये है। और भाई एक बात आपको और बता दूं मैं, भाई हमने गोवा का प्रोग्राम बनाया था पिछले साल। तो भैया वो प्लान क्रैश हो गया था हैदराबाद में, जो हुआ था वो। तो भाई प्लान का हमारा इरादा था, मैंने कहा भाई हवाई यात्रा से जाएंगे, अब की बार हवाई यात्रा करेंगे गोवा। भाई तो प्लान क्रैश हो गया, तो भाई मूड बदल गया। मैंने कहा हमें नहीं जाना भाई। उसके बाद में फिर थोड़ा और मूड में आई, मैंने कहा चलो ट्रेन से चलते हैं, जितना भी टाइम लगेगा। तो भाई फिर वो ट्रेन हादसा हुआ था, शायद बंगाल में कहाँ हुआ था। भाई फिर मन कट गया, मैंने कहा ट्रेन से भी नहीं जाती अब। तो फिर उसके बाद में अब की बार फिर थोड़ा दिमाग से आई थी, मैंने कहा चलो हवाई जहाज़ से चलेंगे, जो होगा देखेंगे। अब दोबारा भाई जो है महाराष्ट्र में फिर प्लान क्रैश हो गया दोबारा। फिर हम जाते ही नहीं, छोड़ दो बस। भाई हमारे पास ताजेवाड़ा है, गर्मियों में ताजेवाड़े में घूम लेंगे 2-3 दिन अपने, यहीं फीलिंग ले लेंगे गोवा की। तो भाई डर बहुत लग रहा तो मैंने कहा जब इतने बड़े बड़े लोग सुरक्षित नहीं है, भाई हम लोग कैसे सुरक्षित होंगे। थोड़ा यहाँ भी बात सोची, और तो भैया कैंसिल कर दिया मामला। तो ये हुआ। तो जाबिर भाई 12:45 PM। अच्छा जी, अच्छा नवाजिश मिर्जा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवाजिश मिर्जा, हेलो हेलो नवाजिश जी, कहाँ से हो आप। और जय कुमार मैनवाल भाई, वीडियो गजब सॉलिड भाई, धन्यवाद धन्यवाद जाबिर भाई। भाई हमारा तो यही रहा कि अच्छी अच्छी बातें बताएं हम भाइयों को, और अच्छे ही विचार हैं। भाई गंदे विचार तो मन में आते ही नहीं, आने चाहिए। और एक साथी हमारे साथ और जुड़ चुके हैं। तो भाइयों ये है। बाकी अभी 1-2 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को खुशखबरी मिलने वाली है बहुत बड़ी। और खुशखबरी ये है कि आप लोग थोड़ा यूट्यूब पर ध्यान दे लिया करो। यूट्यूब का चैनल है ब्रजेश धारीवाल, घनश्याम गौतम, राजीव राणा। हेलो राजीव राणा जी, क्या हाल है। तो भाइयों आप लोगों को खुशखबरी मिलने वाली है बहुत जल्द ही। आप लोगों के प्यार और दुआओं से भाई मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के प्यार और मोहब्बत से तो भाई यूट्यूब का मोनेटाइज पूरा होने वाला है। और शायद गूगल पिन आने वाला होगा जल्द से जल्द, 15-20 दिन का समय लगता है। तो आप लोग थोड़ा यूट्यूब पर ध्यान दे लो, थोड़ा जल्दी जल्दी पूरा करा दो। और भी कुछ रह रहा है, 10-20 घंटे और रह गए। तो आप लोगों की मेहरबानी होगी, सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है। तो भाई थोड़ा सा यूट्यूब पर ध्यान दे लो। आप लोग ने जैसे फेसबुक को उठा दिया, तो यूट्यूब पे भी उठाओ। नवाजिश मिर्जा शामली से वक्कार जुड़ गए हमारे साथ। वक्कार भाई नमस्कार नमस्कार भाई। वक्कार क्या हाल है। अरे वक्कार भाई तुम तो घूम रहे आजकल, बर्फ़ों में मज़ा ले रहे, शिमला अल्मोड़ा पता नहीं कहाँ कहाँ भाई मज़ा ले रहे तुम तो आजकल। हमें तो डर लगे बर्फ़ में भाई और टाइम भी नहीं है दूसरी बात। तो थोड़ा यही है, आप लोग थोड़ा यूट्यूब पर ध्यान दो। तो भाई बायो में लिंक पड़ा मेरी फेसबुक की,
ब्रजेश धारीवाल के नाम से आईडी है। मुजम्मिल अंसारी जुड़ गए हमारे साथ में भाई। तो गयूर हसन जुड़ गए हमारे साथ देवन से। गयूर जी क्या हाल हैं जी। और तो भाइयों ये चल रहा। और एक बात और भी बताऊँ आप लोगों को, क्योंकि मेरी जो बातें हैं बातें बिल्कुल सच बोल लूँ मैं, झूठ मुझे बोलना आता नहीं है, ना ही मेरा झूठ का कोई मतलब है। भाई आजकल एक कानून चल रहा है, कौन सा यूजीसी कानून कौन सा है वो। भाई जितने भी धर्मगुरु हैं, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, धन्यवाद जी बसंत त्यागी जी। तो आजकल जो चल रहा है मामला, भाई इतने सारे गुरु हैं हमारे, नाम किसी का लेता नहीं मैं, धर्मगुरु। भाई सब लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे, और जब भी कोई संसद में भी लो, पब्लिक तो बोलती नहीं, ये गुरु लोग जो है ना ये बोल रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा बिल अगर आया जिसमें लोगों का फ़ायदा हो रहा है, तो उस बिल पे इन्हें लोगों को ऐतराज़ है, इसका मतलब ये मानते नहीं। और जो है कोई बिल गरीबों के लिए आया, अच्छी बात है। अगर कोई गरीब बच्चा स्कूल में पढ़ रहा, प्रताड़ित हो रहा, भाई गरीब आदमी कभी स्कूल में जाकर किसी के साथ झगड़ता नहीं, ना वो लड़ता। ये इतिहास रहा। जो आदमी छका हुआ है, बड़े घर का है, गयूर हसन भाई, ज़बरदस्त बातें हैं आपकी, तो धन्यवाद जी गयूर भाई। तो बड़ा आदमी जो है वो किसी भी जात का हो, वो स्कूल में जाएगा हड़दंगबाजी करेगा, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, उसके चक्कर में ना ही कोई पढ़ पाता, दूसरा बंदा उसे भी डिस्टर्ब करे। ये बिल उसके लिए है, इसकी पूरी हिस्ट्री जानो और आज इस बिल का स्वागत करो। भाई अभी सरकार तुम्हारी है जो बिल ला रही, और पीछे एक बिल और लाई थी भाई, जिसमें आपके जो है एनआरसी और जो है जितने भी बिल हैं आपका, अभी जो वोटर लिस्ट में नाम आया था, क्या बोल रहे हैं उसे, उसको बिल आया था एक, मैं नाम भूल जाऊँ भाई, हमने उसका भी स्वागत करा, छाट छाट के उट्टे बनवाई। ब्रजेश में सऊदी में हूँ भाई। तो भाई बसंत त्यागी आपके देवबंद में आवेंगे, जल्दी बताओगे आप लोगों को, तो हमने उसका भी विरोध नहीं करा। तो भाई जो भी बिल आए हमने तो उन्हें एक्सेप्ट करा, सरकार के बिल थे, हम तो पी गए आराम से, गरीब आदमी आराम से पी रहे। अब ये गुरु लोग उनका विरोध कर रहे। ये गुरु लोग जब किसी की इज्जत लूटे, जब कोई बड़ा आदमी लूट जा, विधायक सांसद, उसका तो विरोध करते नहीं है गुरु लोग, ना बोलते, क्योंकि ये खुद बलात्कारी हों, इन गुरुओं पर मुकदमे चल रहे। और आज ये गुरु लोग जो है विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का। भाई ये बात समझो, अगर ताकत है, हमारे साथ मोहम्मद आकिब जुड़ चुके हैं, अगर कोई भाई चाहता है तो स्टार भेज सकता है, रिक्वेस्ट है सभी से भाई, अगर कोई साथी स्टार भेजना चाहता है तो स्टार भेज सकता है। तो उस बिल का ये विरोध कर रहे हैं। भाई समझो, असली ताकत सत्ता में है, सत्ता में ही असली ताकत है, लोकतंत्र में असली ताकत है। वापस कर दिया नाम सुप्रीम कोर्ट का लेकर, अच्छा सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर वापस कर दिया, कोई बात नहीं है, ये देख लो, इस चीज़ को देखते रहो। तो भाइयों ये चीज़ें हैं। और अगर कोई कानून गरीब के लिए आ गया तो इन लोगों को बुरा लग रहा, अगर कोई इनके फ़ायदे में आ रहा, कोई अरावली पर्वत तोड़ना हो, कोई जंगल बेचना हो, ये कानून में फेरबदल करेंगे, वो कानून इनके लिए सही है। गरीबों को कितनी नौकरियां मिल रही और कितने क्या हो रहा। भाई आप लोग, आपके गांव में से भी पढ़े लिखे लोग हैं, किसी को नौकरी नहीं मिल रही। मेरे 10 साल के इस इतिहास में, 10 साल के जो है, 10 साल तक तो कोई लगा नहीं नौकरी मेरे गांव में से, एक आध नौकरी लगी हो किसी की, बड़ी मुश्किल से मेहनत से, उससे पहले लगी जिसकी लगी, नाम नहीं किसी का लेता, लेकिन बहन जी के और सपा के, कह दूँ मैं थोड़ा सा, सपा के और बसपा के राज में ही नौकरी लगी मेरे गांव में से, किसी की नौकरी इस राज में तो लगी नहीं। ये असलियत है। 3% वालों ने झुका दिया सरकार को। क्या कह सकें, देखो उस मुद्दे पर बात नहीं कर सकते मोहम्मद आकिब भाई, बाकी जो मैं बोल लूँगा सच बोल लूँगा। तो ये गुरु लोग जो है उसका विरोध कर रहे, और जो गुरु लोग फार्म बना रहे, करोड़ों करोड़ रुपए के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़े कर रहे। हरिद्वार में चले जाओ आप, बड़े बड़े कुंज, पता नहीं कितने आश्रम बना रखे हैं इन लोगों ने, कहीं कहीं सुबह की ज़मीन ले रखी। वो पैसा कहाँ से आ रहा है इन लोगों पे? अगर एक जांच इनकी भी हो जाए तो मजा आ जा। एक किसान 2 गट्टे खाद के लेने के लिए लाइन में लग रहा, उसे खाद नहीं मिल रहा है 1 हफ्ते तक, और ये लोग जमीनें ले रहे। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं लंबो ट्रस्टिंग भाई, एक हमारे साथ साथी जुड़ चुके हैं मेरठ से, हमारे पुराने साथी हैं। तो जो है उसका ये चल रहा मामला,
हाँ बसंत भाई, आपके जो डायलॉग हैं ना, वो जो अंधभक्तों को बवासीर का शिकार बना देते हैं ऐसा नहीं है यार भाई नवाजिश भाई, मैं सरसावा से हूँ, सहारनपुर सरसावा से। तो मेरी ये बातें हैं, देखो जो बात है बिल्कुल सच है, शीशे की तरह। तो ये चल रहा आजकल, और ये गुरु लोग मजा ले रहे, पब्लिक है ना वह धक्के खा रही। कभी जो है वोट बनवाओ जी, कभी आधार कार्ड जुड़वाओ जी, कभी बैंक में जाओ जी, आपका पैसा नहीं निकलता आधार कार्ड जुड़वाओ। भाई मैं अपनी बता दूं, खुद मैं बैंक में गया, मेरा आधार कार्ड जो है मैंने बैंक वालों को 10 बार दे लिया, आधार कार्ड जो है बैंक वालों ने नहीं लगाया। तो जब बैंक वालों ने नहीं लगाया, भाई जी मायावती के टाइम में बहुत जबरदस्त कानून था, हाँ जी था जी, जाबिर भाई था, हाफिज अहमद भाई। तो भैया मैं बताऊं आपको, तो जैसे ही मेरा 20,000 रुपये पड़े थे एसबीआई बैंक में, बता रहा मैं एसबीआई बैंक में, तो जैसे ही मैं पैसे निकलवाने पहुंचा तो वो कहने लगा जी मैनेजर के तुम्हारा आधार कार्ड जो है इससे ज्वाइंट नहीं है, आधार कार्ड ज्वाइन कराओ। तो मैंने बोला, मैंने कहा ऐसा है, आप सुनो मेरी बात, मैंने तुम्हें 10 बार आधार कार्ड दे लिया, जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम जोड़ो नहीं जोड़ो। बोला तुम्हारे पैसे निकल नहीं सकते बिना आधार कार्ड लगे। मैंने फटाफट वहीं के में एप्लीकेशन टाइप करी, लिखी अपने हाथ से, एक कागज लिया बाहर से, कागज भी नहीं दिया उन लोगों ने, कागज लिया, कागज पे साइन करे, एप्लीकेशन लिखी। मैंने कहा मैं अपना अकाउंट अभी यथास्थित, अभी आज की तारीख में अभी इसी टाइम बंद कराना चाहता हूँ, मैं अकाउंट अपना रखना नहीं चाहता इस बैंक में। तो लिख के जो एप्लीकेशन भाई साहब जैसे ही मैंने मैनेजर को दी, तो मैनेजर मेरी तरफ ऐसे देख रहा नीचे से ऊपर तक, बोला क्या बात। मैंने कहा बात ठीक है, मेरा पैसा है, मेरा अकाउंट है, बंद करो, मुझे पैसे वापस करो, अभी पैसे चाहिए मुझे सारे के सारे अभी जस्ट। तो भाई मैनेजर ने हाथ जोड़े मेरे आगे, और मेरे 20,000 रुपये तुरंत निकाल के दिए, बिना आधार कार्ड के दिए। आधार कार्ड का कोई मतलब नहीं है बैंक में। तो इस तरह परेशान करते हैं बैंक वाले आदमी को, इस तरह गरीब आदमी को परेशान करें। लॉकडाउन में गरीब आदमी ही लाइन में लगा, अपना पैसा था, गरीब आदमी ने सिर्फ 2,000 रुपये जमा करे, अमीर आदमी ने लाखों लाखों रुपए जमा करे, और वो बैंक मैनेजर घर से ले गया उनके, हम बैंक में जमा करने के लिए गए, हमने लट खाए, हमने पिछवाड़े पर लट खाए। लॉकडाउन में हमने लट खाए, सब्जी लेने गए 8 बजे ही, जब तक के 10 बजे का टाइम था, और 10 बजे का टाइम था, हमने 8 बजे लट खाए। पुलिस ने कहा 8 बजे टाइम बंद हो गया, ख़त्म हो गया, 8:30 बजे लट बजाया। तो आपकी बातों से मैं 100% सहमत हूँ। आप एक बहुत ही अच्छी बातें कर रहे हो, जो ये बातें देश के नेताओं को करनी चाहिए। हाँ भाई सही कह रहे हैं आप लोग त्यागी जी, लेकिन क्या करें भाई, नेता लोग तो मैं लड़ाने के चक्कर में लग रहे हैं। अभी हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, अभी नेताओं के बच्चे कोई नहीं आनेगा, हम लोग ही लड़ेंगे जाएगा वहाँ। भाई नेताओं के बच्चे तो बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, कोई दून कॉलेज में पढ़ रहा। अभी पीछे से कल खबर आई थी, मैं भी देख रहा था, एक पता नहीं कहाँ का एक सीएम है, मेरे याद नहीं आ रहा, वो शायद इधर का है, झारखंड की तरफ का, पता नहीं याद नहीं मेरे, उसका लड़का दून कॉलेज में पढ़ के गया अभी, जिसकी करोड़ों रुपया पैकेज है 1 साल का। और वो यूँ कह रहा कि जो है उसका बयान है, ये मेरा बयान नहीं है, उसका ही बयान है ये, उस नेता का, मेरे पास शोट पड़ी उसकी, उसका ये बयान है कि अगर मुसलमान टेम्पो चला रहा है और 5 रुपये तुमसे मांग रहा, उसे परेशान करो, 4 रुपये दो। आज तो ये मुसलमान को परेशान कर रहे, कल एससी को परेशान करेंगे, एसटी को परेशान करेंगे। इन्हें हर आदमी को परेशान करना, इन्हें काम किसी के नहीं करने हैं, ये आपस में फूट डालो, राज्य करो। इन्होंने जो है वो अंग्रेजों वाली नीति अपना रखी, और अगर ये काम करते किसी का तो इन्हें फिर जो है गड़बड़ कराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो भैया ये बातें हैं। चंद्र प्रकाश जुड़ चुके हमारे साथ, बड़े भाई हैं। तो भाइयों ये चल रहा मामला, और सहारनपुर में ये चल रहा मामला। सहारनपुर में जितने भी अधिकारी हैं भाई, जितने भी अधिकारी हैं, कोई भी अधिकारी किसी का ऑर्डर नहीं मानता, सिर्फ नेताओं के सिवाय, न किसी का कोई काम कर राजी है। जितने भी अधिकारी हैं, मैं सबको कह रहा, सहारनपुर के अंदर मेरे पास सबूत है,
मैंने 50 एप्लीकेशन दे ली होंगी एक मामले में, आज तक किसी ने कोई ऑर्डर नहीं करा। और जैसे नेता बोल देगा ऐसे वो करेंगे। पब्लिक की कोई आवाज़ नहीं सुननी है, ना कोई बात सुननी है। चौधरी कुलदीप बटार, बटार ताजेवाला, तेजवाला, तजेवाला सोल्फे, हाँ तजेवाला से हैं। तो भाइयों बहुत सारी बातें हैं। अच्छा ठीक बोल रहे हो भाई जी, कुरैशी जी बोल रहे हैं हमारे से, कुरैशी जी, फरीद कुरैशी, फरीद कुरैशी। तो भाइयों बहुत सारी बातें हैं। बाकी भाई ज्योति जुड़ गई हमारे साथ। अच्छा और जो है तो भाई सऊदी से देख रहे, तो सऊदी में कानून व्यवस्था बताओ कैसी है भाई। सऊदी में जाबिर भाई कह रहे हैं कि भाई जी मायावती के टाइम में बहुत जबरदस्त कानून था। भाई था तो कानून, अगर उस कानून को दोबारा पढ़ा तो इनका बहन जी को लाना पड़ेगा भाई। बहन जी जरूरी है, क्योंकि बहन जी एक वो लेडी है दुनिया में, पूरी दुनिया में आयरन लेडी के नाम से मशहूर है। कि मैं आपको एक वाक्य बताऊंगा और मेरे याद भी है वाक्य, पूरा वाक्य सुनियो। एक मैं अपने पापा के साथ में गया था कलेक्ट्रेट में, आज से उस टाइम 2000 शायद 7-8 की बात है। किसी काम से गए थे हम, मैं पापा के साथ चला गया था, तो हमारे पापा थे उस टाइम पे। तो एक औरत चली गई डीएम साहब के यहाँ, तो वह बोली मुझे डीएम साहब से मिलना, पेश काटने से भगा दिया। जो बाहर बैठे रहे हैं कि बोला यहाँ नहीं है डीएम साहब, ये तो परेशान करने वाली है। तो जैसे ही वो चले गए, तो जैसे ही वो जो है डीएम साहब वहां से अंदर से निकल गए, औरत ने उन्हें बाहर पकड़ लिया। ऐसे ही बोला तुम कौन हो। उसने तुम कह के बोला। उसने कहा अम्मा जी बात बताओ। बोला बात कुछ नहीं है, डीएम तो मिलना। अग मैं ही डीएम हूँ, अग तेरे पेश कार्ड ने तो मुझे मना कर दी थी, डीएम साहब यहाँ है नहीं। अरे आप पकड़ो मेरी रिपोर्ट, अगर लेते हो तो ले लो। मेरी जमीन दब रखी 5 बीघे, 5 बीघे जमीन थी इधर रणखंडी बैले की तरफ। नाम तो मेरे याद नहीं है, बहुत पुरानी बात होगी। और कुछ लोगों ने मेरी जमीन दबा रखी, 5 बीघे का पट्टा था। तो डीएम साहब को ने कहा अगर तुम कर सकते हो तो ठीक है, मुझे इंसाफ दे सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं गाड़ी में बैठ कर जा रही और मैं जो है लखनऊ जा रही और मैं बहन जी को मिलूंगी सीधा जाकर। तो ये बात जैसे ही उसने कही लेडीज ने, तो भाइयों हम उस दिन मौजूद थे, कलेक्ट्रेट की बात है यार। डीएम साहब ने कप्तान साहब को फोन करा, कप्तान साहब को फोन करके 3 थानों की पुलिस बुलाई, इकट्ठी करी, पटवारी कानूगो नायब तहसीलदार। जब तक एसडीएम साहब गांव में पहुंचे ना, वहां फोर्स पटवारी कानूगो सारा अमला समला पहुंच गया। उसका 5 बीघे का पट्टा छुटवाया जब ही, और भाइयों उसमें गदगड़वाए, तार बाउंड्री करवाई अपनी जेब से। तो वो राज एक अलग ही राज था, उसका मजा ही राज का अलग था। अधिकारी 8 बजे का टाइम था, 7:30 बजे जाएगा कुर्सी पे बैठ जाता। और आजकल आप किसी भी विभाग में चले जाओ, फोन ऐसे हाथ में लिए बैठे, ऐसे ऐसे फोन देख रहे, काम नहीं किसी का करना, गेम चल रहा, फोन में रील चल रही। कोई अधिकारी किसी का काम नहीं कर सकता, कोई भी। और पत्रकार लोग ऐसे हैं, मैं कई पत्रकारों को दिखा दूंगा सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी, वो पत्रकार बन रहे अपने आप को। पत्रकार कोई किसी की बात नहीं कह सकता, पत्रकार का हफ्ता बंधा हुआ है। खैर उस बारे में मैं जाना नहीं चाहता, बहुत सारी बातें हैं। तो भाई क्यों पब्लिक के काम क्यों होंगे, पब्लिक के काम नहीं होने गए हैं, सब कमीशन बेस पर चल रहा, बहुत सारी बातें हैं। तो जाबिर भाई और हमारे साथ में है भैया, सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, चलो कोई बात नहीं, देखेंगे, वो तो कानून का काम है। जाबिर भाई ने मैसेज करे हैं और गयूर भाई ने मैसेज करे हैं, ब्रजेश जी और हाफिज भाई हैं, और फिर उसके बाद में है हमारे साथ में गयूर हसन जी हैं, वक्कार चले गए, बसंत जी हैं, गयूर हसन जी हैं, फिर दोबारा देवन। तो देवन वालों हम भी आवेंगे देवन में। अभी एक दोस्त ने बुला रखा देवन में, थोड़ा सा एक चीज़ हो रहा है, एक का प्रमोशन ऐड करनी है एक की, उसने बुलाया था अभी हमने टाइम नहीं दिया उसको। और उसके बाद में जिस दिन देवन में आओगे मैसेज करेंगे, सभी लोगों को जो है पहले ही बता देंगे।
और श्यामली में भी आया था मैं एक दिन, राकेश बुग्गी के यहाँ आया था। राकेश जी हैं वो बुग्गी वाले स्टोर, शामली शायद थाना भवन में है। थाना भवन में गए थे हम लोग एक दिन, बुग्गी बंधवाई थी। और राजीव राणा जी हैं, वक्कार जी चले गए। तो भाइयों ये है। और बाकी भाई जयंती आ रही है हमारी कल परसों की, जैसे मैंने बताया था प्यार मोहब्बत से मनाओ सब लोग मिलजुल के, और भाई सभी एक दूसरे का सहयोग करो। तो भाइयों जयंती का ये है। और भाई जयंती पे खूब कड़ी पकौड़ी और भाई मीठा हलवा प्रसाद मारो दबा के। भाई प्रसाद भी जरूरी है, कुछ जगह लड्डू भी बटेंगे। और भाई अभी जो है 26 जनवरी गई, बच्चों का तो फुल मजा आया। अविनाश कुमार सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिद्वार से। हरिद्वार वालों क्या हाल है जी? हेलो सर, हेलो जी, क्या हाल है अविनाश जी? तो अविनाश जी हरिद्वार में मौसम कैसा हो रहा? यहाँ तो धूप निकल रही। और भाइयों मैं थोड़ा टाइम में फ्री टाइम पे प्रमोशन भी करते हो आप? जी हाँ अविनाश जी, प्रोडक्ट प्रमोशन भी करते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट प्रमोशन ऐसे करते हैं हम जैसे खेती से रिलेटेड हो। आपकी जैसे आपकी जो है ये आपका हो गया स्कूटी वगैरह होगी आपकी बैटरी वाली, और खेती से संबंधित कोई दवाई की होगी दुकान, और कोई प्रोडक्ट खेती से संबंधित हो गया उसका भी कर देंगे। पिलर का हो गया आपका, कोई भी हो, मतलब जो आप पहले बात कर लेना, अगर ऐसा कुछ सही होगा तो कर देंगे जो हमें सही लगेगा। गलत किसी का प्रमोशन नहीं करेंगे, जिससे मतलब जो है सट्टा प्रमोशन ये वाली तो हम करते नहीं है, ऐप वाली तो हम करते नहीं किसी की भी। क्योंकि वो मेरे पास कई बारी फ़ोन भी आए ऐप वालों के, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा ये प्रमोशन ये गेमिंग वगैरह तो मैं करूँगा नहीं, क्योंकि अगर किसी का नुकसान हो जाए तो कल को हमें ही पकड़ेगा। वो सारी फेक ऐप हों, वो तो पैसे डाल दें वहाँ से, और पैसे डालने के बाद में उनका तो कोई फ़ोटो फाटो कोई वैसा ना, तो कोई उनका एड्रेस वगैरह है। तो ठंडा है, धूप कम है। और आपकी एक डायलॉग वाली रील देखकर मन खुश हो जाता है। कौन सी वाली देखी है आपने बसंत त्यागी जी? कौन सी वाली रील देख ली आप लोगों ने? थोड़ा बताओ मुझे भी यार, कौन सी होगी वो? भाई 1200 वीडियो पड़ी मेरी यूट्यूब और फेसबुक पे, क्या पता कौन सी होगी। आप लोग थोड़ा यूट्यूब पे ध्यान दो भाई, आप लोगों के लिए खुशखबरी आने वाली है 10-15 दिन के अंदर अंदर, शायद महीना तो लग ही जाएगा, महीना या 20 दिन लगेंगे भाई। गूगल पिन आने वाला है, और भाई मोनेटाइज चैनल होने वाला है। बस थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा और धकेल दो, पुश कर दो आगे को। ब्रजेश धारीवाल के नाम से आईडी है, फेसबुक पे जाओ, बायो में पड़ा लिंक। अच्छा कौन सी बसंत है जी, कौन सी है? और हमारे साथ साहब भाई जुड़ चुके हैं, सादाब भाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत सारी वीडियो पड़ी है ऐसी तो, कुछ वीडियो तो मुझे ये भी नहीं पता ये मेरी है नहीं है। काफ़ी दिन हो गए यार, 4-5 साल हो गए वीडियो बनाते बनाते, तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया। तो हमारे साथ एक साथी और जुड़ चुके हैं, ऊपर से नाम नहीं आया इनका, नाम नहीं आया अभी। तो साथियों मैसेज भी करते रहो, मैसेज से पता लगता रहेगा कि कौन कहाँ से है। जो आप सुबह, अच्छा गांव वाली बोल रहे थे, हाँ 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 वीडियो थी वो, ठीक ठीक ठीक। ज्योति हाय, अविनाश कुमार सैनी जी, सर मैं तो लोगों को अपने पुरानी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जैसे पंच हल्दी और नाभि तेल देता हूँ। आप तो पुराने प्रोडक्ट दे रहे हैं आपने। अच्छा आप पुराने प्रोडक्ट घर के हो जो रोजमर्रा के लिए घर की चीज़ें हो जो, हाँ हाँ वो ठीक है, आयुर्वेदिक चीज़ें घर की चीज़ें जो हैं, नहीं आपका ठीक है मामला। ये जो आजकल के जो प्रोडक्ट आ रहे हैं इनमें जो है, इनका अगर प्रमोशन हो जा कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 हज़ार रुपये 10 हज़ार रुपये के लालच में। लेकिन अगर किसी का नुकसान हो जाए विनाश जी, तो कोई अगर किसी ने कर दिया ना केस वेस, तो लिपटे फिरेंगे, फायदा कुछ नहीं है। अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे हम जो इतने बड़े प्रोडक्ट के हम जो है प्रमोशन करेंगे।
सन्नी बेट से, सन्नी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सन्नी भाई बेट से। अच्छा, तो ये है, क्योंकि भाई वो जो सलमान खान राम है ना प्रमोशन करने के लिए, उन्हें तो करोड़ों करोड़ रुपए मिले हैं। अगर किसी ने कर भी दिया है आज केस उन पे, तो 10-20 लाख रुपए देके पंडा छुटा लो अपना। लेकिन यहाँ थोड़ा सोच समझ कर करने पड़े हैं। अभी तो मैंने 4-5 ऐड ही करी, 4-5 प्रमोशन करी। एक तो मैंने करी थी तारबाड़ की, खंबे वगैरह की, एक स्कूटी की करी थी, और एक और करी थी। 3-4 मैंने प्रमोशन करी है अब तक। बाकी तो मुझे बुला रहे दिल्ली वाले भी, लेकिन मैं नहीं जा रहा। अविनाश कुमार जी, सही है। हाँ, तो ये है, सुलेख चंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्लॉक वाले। जय भीम जी, जय संविधान जी, जय भीम जय संविधान। तो ये है। अच्छा भैया, एक बात और भी है लास्ट में, जाते जाते टाइम एक बात और कहना चाहूँ कि भाई जयंती मना लो, चाहे शोभा यात्रा निकाल लो बाबा साहब की, या कुछ भी, हुड़दंगबाजी करने से कुछ नहीं है भाई। सबसे पहले उनके विचारों पर चलो। जो उनके विचार हैं उन्हें अपने जिंदगी में अपनाओ। और भाइयों, रुक्का देने से, बाबा साहब ने रुक्का नहीं दिया कभी भी। जो काम करके कलम से कर गए और किताबों से कर गए, तो ऐसे सड़क पर ले गए हम जो है हाई उल्ला करके गाने बजा के, तो ये बात ठीक नहीं है। बाकी किस भाई को बुरी लगेगी तो मैसेज कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं कह रहा बिल्कुल सही कह रहा। तो आप नोतुर बहुत अच्छा है, आपका नेचर बहुत अच्छा है बसंत त्यागी जी। समझ में बनते वाले को आप कभी भी किसी को साथ गलत, भाई गलत बात किसी से करने से कोई फायदा नहीं है बसंत त्यागी भाई। प्रोडक्ट का ऐड करोगे ना भैया, मैं नहीं करने का गलत प्रोडक्ट ऐड बिल्कुल भी। मेरे पास तो कई कई बार जो है प्रमोशनल के लिए फोन आया, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा ना भाई, मैं नहीं करने का। मैं खेतीदार आदमी हूँ भाई। ये पड़ी मेरे सामने भाई, खेती है मेरे पे। ये देखो सामने मेरे गेहूं खड़े इधर, और पीछे मेरे गन्ना है। ये मेरे गन्ना है पीछे इधर, ये गन्ना है पीछे, ये गन्ना है, और इधर भी गन्ना है। वो देखा, आपको दिख रहा पीछे, ये पाइप से पीछे। तो भाई मैं नहीं ऐसी ऐड वगैरह करने का यार, जिससे किसी को दिक्कत हो। क्या फायदा भाई किसी के, भाई 10-5 हजार रुपए के लालच में अगर किसी का नुकसान हो, क्या फायदा है। अभी मैं आपको दिखाऊं, एक चीज दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखो, ये देखो, ये दवाई टंग रही है इधर सामने पीछे, ये टंग रही है देखो, ये वाली। ये जो है, ये दवाई टंग रही, और भैया ये रखी है दवाई। ये लगभग कम से कम 6,000 रुपए की दवाई होगी। ये है आपकी जो है, ये आपकी कबाड़े की दवाई है। और ये दवाई लेकर आया था मैं, तो इस दवाई ने असर नहीं करा। सरकारी दवाई लाया था मैं ब्लॉक से, वहां से मिलती है। एक सरकारी गल्ले की सरकारी दुकान है खाद की। वो दुकान जो है सरसावा में है हमारे। इस दवाई ने कोई असर नहीं करा। तो इस तरह की दवाई का प्रमोशनल करना भी बेकार है। ये मेरे 4-5 हजार रुपए की वेस्ट ही गई, ऐसे बेकार रखी है दवाई। अच्छा, किसान भाइयों भी साथ मेरे साथ जुड़ चुके होंगे किसान भाई जुड़ते रहे मेरे साथ में। तो किसान भाइयों से एक रिक्वेस्ट और भी है मेरी, एक सलाह भी दूंगा मैं, फ्री की सलाह है, मान लोगे तो मान लियो। अगर आपके खेत में 10 बीघे खेत है ना, तो 6 बीघे की दवाई लाओ या 7 बीघे की। उस दवाई को कम मात्रा में डाल लो, थोड़ा सा कम करके, क्योंकि उसका जो फसल तैयार होगी उसमें भी नुकसान नहीं होने का, और उससे जो है कीड़ा भी मरेगा, कबाड़ा भी मरेगा। और दूसरी बात, घर में एडवांस दवाई ना रखो कोई भी, क्योंकि एक्सपायर होगी ना, ये फिर नुकसान ही नुकसान है इसका, ये खत्म हो जा। जितनी जरूरत है दवाई उतनी दवाई लाओ, कोई फायदा नहीं है ज़्यादा दवाई लाएगा। तो ये मेरे 4-5 हजार रुपये वैसे वेस्ट गए, और ये बेकार ही है मेरे लिए। कुछ नहीं, ना इसका यूज कर सकूं मैं, ना मेरे लिए कामयाब रहेगी, वो बेकार है। ये 5 हजार मेरे खत्म गए बिल्कुल। तो ये है, कभी आप दुबई घूमने जाओ तो मुझे बताना, मैं आपको पूरा सहयोग करूंगा।
बिल्कुल भाई, अगर टाइम रहा तो जरूर जाएंगे। सऊदी में घूमना जरूर है भाई, एक बार भाई जरूर घूमना भाई। दिली सोच है मेरी भी, बस थोड़ा सा अभी टाइम लग रहा, साल भर का और। पर यार एक बात डर लगे है भाई बसंत भाई, एक एक बात से डर रहा हूं मैं बहुत ज्यादा। यार ये फटाफट प्लान क्रैश हो रहे ना भाई। खुदा ना खास्ता अगर हमारे प्लान में अगर हम जान लगे और कोई नेता बैठ गया और उस नेता का आ रहा टाइम खराब, तो भाई उसके चक्कर में सबको लेके जाएगा वो तो भाई डर लगे। लव भाई यमुनानगर से आपको। अरे फुरकान खान सलमानी भाई, क्या हाल है यमुनानगर वालों? भाई यमुनानगर वालों क्या हाल है तुम्हारे? क्या चल रहा है यमुनानगर में भाई? और यमुनानगर में भाई क्या चल रहा है फिलहाल? यार यमुनानगर भी जाएंगे एक दिन। गए तो थे एक दिन भाई, पुलिस वालों ने घेर लिए थे हम। हमारे पास हेलमेट नहीं था और हम घेर लिए थे पुलिस वालों ने, बड़ी मुश्किल भाई जान बचा के भागे। और ट्रेन का भी टाइम नहीं चल रहा सही, जो ट्रेन में बैठ के चले जाओ। आवेंगे यार एक दिन आवेंगे। अच्छा तो भाई हंसी आई भाई बसंत भाई त्यागी को भाई। तो भाई इस चक्कर में तो थोड़ा सा यार डर लगे भाई। सऊदी अरब यार थोड़ा हवाई यात्रा का चक्कर लग रहा। अगर कहीं आस पड़ोस होता ना 100-200 किलोमीटर में, अब तक के तो कहीं राउंड मार देते हैं वहां, कहीं चक्कर। मैं थोड़ा सा हवाई यात्रा से डर लगे यार, कभी किसी नेता के चक्कर में हमारा भी काम यार सेट हो जा तो इसलिए डर लगे भाई। तो ये है। और भाई 4 बजे, शायद 4 बजे के आसपास टाइम हो चुका है। तो देखूं, मुझे सरसावा भी जाना मार्केट में थोड़ा सा आज। और जो है, और एक बात और भी भाई, जिस भाई को जैसे कि आपकी तार बैड है, आपकी तार बाड़ हुई खंबे की, कोई खाद का या कुछ आपका भाई, जैसे कि आपकी किसी भावज ने, घरवाली ने भाई, जैसे कि आपका ये आजकल क्या बोलते हैं ना यार, मेकअप वगैरह क्या बोल रहे हैं, ब्यूटी पार्लर, और ये इस तरह के किसी को अगर कराना हो ना प्रमोशन, तो उस तरह की भी कर देंगे। हमारे पास उस तरह का भी मामला है, प्रमोशन उनके भी कर देंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बहुत ही कम में कर देंगे लेकिन करेंगे अपने सहारनपुर के आसपास ही की, लोकल की। अगर कोई दूर से कराना चाहता हो उसके लिए थोड़ा सा सोच लेंगे, कोई बात नहीं, वो भी हम कल कर देंगे। और शहजाद शहरी भाई कहाँ से हो? और जो है हमारे साथ में तो फुरकान सलमानी भाई, आपको सूत का रास्ता दिखाने के हमारे घर यमुनानगर कायल्ड हमिद्दा में। अच्छा हमिद्दा वाले हो आप? हाँ हमिद्दा तो पता है, मैं हमिद्दा का यार गए हुए, हमिद्दा में कई बार हम टंकी के पास गए हुए, टंकी के पास गए हुए। वहाँ हमारा एक मित्र रहता, अब तो वो रहता नहीं वहाँ। पहले गए हम 2-3 साल पहले, अब तो वो चले गए वहाँ से, जहाँ के थे वहीं चले गए वो। इधर के थे वो, सहारनपुर की तरफ के, हमिदा कॉलोनी में किराए पर रहते। और जो है सलमानी भाई है, अल्लाह का करम है, कोई बात नहीं भाई, अल्लाह का करम सबके ऊपर रहना चाहिए। और जो है तो भाई एक चीज और है भाई, एक चीज बताऊंगा मैं। तो भाई दस्तरखान पे अभी हमने दावत करी थी पिछले साल, तो भाई हमारा खोपड़ा खराब हो गया था भाई। हमारी दावत थी एक, जो हमारे मित्र हैं भाई, और उनके यहाँ चले गए हम। तो उन्होंने हमें बुलाया था और दावत थी हमारी, शायद ईद की दावत थी यहाँ। तो भाई दस्तरखान पे जो हमारी दावत हुई भाई, 10 तरह की तो मिठाई थी, 10 तरह की नमकीन थी, 10 तरह के फल थे, और 3 तरह का ठंडा था, पता नहीं क्या क्या, हर तरह की अलग अलग चीजें थी भाई। दस्तरखान की दावत हम कभी नहीं भूल लगे, हमारे से खाई नहीं गई थी वो, एक का आइटम भी चेक नहीं हुई थी भाई। उस दावत पे बुलाइयो किस दिन, कोई भाई बुलाओगे तो। हमारे मुंह लगी हुई दस्तरखान वाली दावत, दस्तरखान समझ रहे होगे भाई फुरकान भाई। और दस्तरखान वाली दावत पे जरूर बुलाइए भाई, अगर कहीं से भी बुलाओगे वहीं पहुंच लेंगे हम। हाँ दावत पे पहुंच लेंगे वहीं, दावत नहीं छोड़ना कहीं की भी।
और दस्तरखान वाली तो बिल्कुल छोड़ नहीं कतई भी, चाहे हो जाओ पेट खराब, दावत नहीं छोड़ने के। मोहम्मद सबदार जगैता नजीब वाले क्या हाल है? जगैता नजीब वालों जी। और भाई क्या हाल है डॉक्टर साहब के, क्या हाल है? जगैते वाले आगे भाई, नजीब जगैते वाले, इनसे एक दिन पहले भी बात हुई थी। तो भाई वो दस्तरखान वाली दावत का इंतजाम कर लो, और जो भाई बुलाना चाहता हूँ हम तैयार हैं, 2 दिन पहले हमें बता दियो, और जो है हम तैयार हैं बिल्कुल, ठीक है नहीं? अभी फुरकान भाई कह रहे इंशाल्लाह, हाँ इंशाल्लाह बुला लो भाई, इंशाल्लाह तैयार हैं हम भी, हम तो तैयार हैं। दावत में कोई बुलावा है, वो कह नहीं करते, अजय देवगन क्या करे ना वो, हम तो दड़े बले फिर रहे, कम वक्त कोई लेता ही नहीं। तो भाई हम तो दावत लेने के चक्कर में बिल्कुल तैयार खड़े, कोई बुलाता तो नहीं है। मैं अब एक ने बुलाया भी था एक दिन, हमने उसे फोन भी करा, मैं चलो दावत में चल रहे, वो क्या मैं हुई नहीं यहाँ, और वो सुन रहा होगा, और सुनकर उसका फोन भी आएगा अभी, वो कहे जी मैं तो बाहर निकल गया। तो भाई ऐसा ना करियो, अगर हमें दावत दोगे तो पक्की हम आ लेंगे वहीं, सीधी सी है बात, हम घर आके बैठ जाएंगे, हम दावत के पक्के हैं। तो भाइयों चलता हूँ, और थोड़ा काम सी आ गया, एक बंदे का फोन आया था, तो उसके पास जाना, थोड़ा कुछ सामान सुमान ले आना, कुछ और भी काम है, मार्केट जाना पड़ेगा। सरसावा हमारी मार्केट पड़े, सरसावा नज़दीक, हमारा जो कस्बा है सरसावा है, वैसे चिलकाना भी है, लेकिन चिलकाना में थोड़ा सा ये है कि उधर थोड़ा कम जाना हो, और सामान सुमन सारा नहीं मिलता उधर, हल्का क्वालिटी का मिले है, हमारे यहाँ सरसावा में मिले है ठीक ठाक क्वालिटी का। तो भाइयों फुरकान भाई चलता हूँ, और बाकी भाई आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। और भाई आकिब भाई फोन कर लियो, बात करनी थी, ठीक है? बाकी अभी मुझे मार्केट जाना, देखता हूँ घंटे के बाद। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड बाय।